अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन में हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, पहले भी हमने लाइव किया, उसकी आवाज नहीं आई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, बहुत सारे कमेंट आए जिसकी वजह से हमें वो लाइव जो है डिलीट करना पड़ा और दोबारा से जो है लाइव में जुड़ गए हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है लाइव को जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारी बात होगी वो आप तमाम लोगों तक पहुंच पाए। बात जो है काफी जरूरी है, बात करनी है। आज हमने एमजी नरेगा के बारे में, जो कि बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया है। अब जो है अटेंडेंस जो होगी ऑनलाइन होगी और हर दिन जो है अटेंडेंस होगी, और हर दिन ही नहीं बल्कि सुबह 10 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 5 बजे भी जो है आपकी अटेंडेंस होगी। जो भी लोग एमजी नरेगा में काम करते हैं वो खबरदार हो जाए और इस खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि खबर जो है खबरदार हो जाए लोग। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं सरपंच कलहंड शबीर अहमद शाह साहब, जो कि एक सरपंच है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आपके पंचायत को कितना फायदा हो रहा है एमजी नरेगा के अंदर, जो बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूंगा कि कितना फायदा आपके पंचायत को होगा इस एमजी नरेगा के अंदर जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लागू कर दिया गया है। शुक्रिया किफायतुल्लाह साहब, जो आपने मुझे सवाल पूछा है। जो गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है NMMS जी, इसका मतलब यह है कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, बिल्कुल जो भी एमजी नरेगा स्कीम के तहत अब काम उठेंगे उनको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक अटेंडेंस लगेगी, बिल्कुल, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी अटेंडेंस लगेगी, बिल्कुल। अगर उसमें सुबह की अटेंडेंस नहीं लगेगी तो शाम की लगेगी, तो समझो कि एब्सेंट लग सकती है। बिल्कुल। अगर सुबह की लग जाएगी और शाम की अटेंडेंस नहीं लगेगी, समझो कि एब्सेंट हो सकती है। ये बड़ी दुख की बात है कि 2022 का प्लान और आज 2023 चल रहा है। 2022 का प्लान अप्रैल में शुरू होना था, बिल्कुल, अभी तक ये क्लोज होना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये जनवरी 2023 में शुरू हो रहा है। और ये भी हाजिरी, अब तो हाजिरी अटेंडेंस लग रही है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक पहाड़ी इलाका है, एरिया है, बिल्कुल, ये पहाड़ी एरिया है, और यहां पर जो पंचायतें हैं ज्यादातर पहाड़ों में ही है, और हर 10 घर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। बिल्कुल। एक जीआरएस का या एक जो इन्होंने सिस्टम रखा है मेट का वो हाजिरी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कभी यहां पर बिजली की प्रॉब्लम होती है और कभी यहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। जिस तरह से हम पहले काम करते थे, यहां पर एक जॉब कार्ड होल्डर के घर में जितनी भी फैमिली होती थी और हम सबों से काम लेते थे और हम लोगों को 95 दिन 100 दिन 98 दिन दे सकते थे। बिल्कुल। जिस तरह से 2011 में 11 से लेकर 18 तक हुआ था, 18 में दोबारा इलेक्शन हुए और 21 तक हमने यही सिस्टम चलाया था। जब यह स्कीम 2005 में जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई थी, एमजी नरेगा, लोग बड़े खुश थे, क्योंकि एमजी नरेगा स्कीम जो है ये वाहिद एक स्कीम है जिससे डायरेक्ट एक गरीब को फायदा मिलता था। किसी को प्रोटेक्शन वर्क की जरूरत होती है जी, कहीं ग्रेवयार्ड में हम डंगा लगा सकते हैं, कहीं हम पक्का पाथ बना सकते हैं, बिल्कुल, कहीं हम लैंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कहीं हम शमशान घाट में बना सकते थे, डंगा लगा सकते हैं। तो ये ज्यादातर एमजी नरेगा का जो ये एमजी नरेगा के स्कीम के तहत जो काम आते थे, ये ज्यादातर गरीब को फायदा मिलता था। लेकिन दुख की बात यह है कि 2023 जो ही साल लग गया तो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के गरीब आम पे एक काला कानून जो है वो थोप दिया है। इससे जम्मू कश्मीर के पंचायतों को काफी नुकसान होगा। और मैं अपनी पंचायत की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा हमारी पंचायत में 5 या 6 डिमांडें लगी हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 काम उठ सकते हैं यहां पर, जो ज्यादा से ज्यादा हम जहां पर हमारे पंचायत में 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 लाख प्लान आता था,
बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए खर्च होगा तो फायदा गवर्नमेंट को हुआ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू करनी होती तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ पर आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्मार्ट मीटर कहीं पर इंस्टॉल करने हैं तो वो जम्मू या कश्मीर में किए जा रहे हैं। अगर उसके बाद पानी का जार कहीं पर लगाया जा रहा है तो वो डोडा के गाँव में लगाया जा रहा है पहले। मतलब टेस्टिंग लेबोरेटरी यहीं पर जो सारे टेस्ट होते हैं यहीं पर होते हैं। तो बायोमेट्रिक की अगर हम बात अब करें तो एमजी नरेगा के अंदर तो वो भी जो है जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को देखा जाए कि यहाँ पर ये कामयाब होता है कि नहीं होता है। पर अब कितने % आपको लगता है ये कामयाब होगा? क्योंकि लोगों की जो शिकायतें मेरे पास आ रही है, काफी सारे लोगों का कहना है कि हम एमजी नरेगा के अंदर काम अब नहीं करेंगे। जब मैंने पूछा आप क्यों नहीं करेंगे तो उनका कहना यह है कि जो हाजिरी का सिस्टम रखा गया है, सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें 227 रुपए टोटल रेट मिलता है दिन का, उसके ऊपर हमारा गुजारा नहीं होता है। दूसरी बात, जो हाजिरी का सिस्टम रखा गया है ये दिन में 3 दफा लगानी है और जो हाजिरी लगाने वाला होता है वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाता है और हमारी हाजिरी भी नहीं लग पाती है। दिहाड़ी लगाने के बाद भी हमें मतलब है कि दिन नहीं मिलता है। किफायतुल्लाह साहब, बिल्कुल जो आपने मुझे कहा बिल्कुल सही कहा। डिस्ट्रिक्ट डोडा में वाहिद एक सरपंच मिलेगा शबीर अहमद शाह, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता था। हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, लेकिन जब यहां पर 2018 में इलेक्शन हुए थे जी, ये मोदी साहब ने कराए थे, और जिस वक्त भी मैं कहीं अपने मोबाइल पे भी लाया होता था या किसी सोशल मीडिया या मीडिया के सामने जाता था, मैं हर वक्त भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीमें निकाली थी, जिससे पीएमएवाई के जरिए मतलब काफी फायदा मिला है लोगों को। बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की। लेकिन आज इन्होंने ऐसा कानून लाया है जिससे गरीब को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो ये पेंशन का मसला था, गरीब लोग जो है पेंशन जो मिलती है वो गरीब लोगों को ही मिलती है ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, अगर सरकार चाहती थी कि वेरिफिकेशन होनी है, हम भी चाहते थे कि गवर्नमेंट के खजाने फजूल में नहीं लुटने चाहिए। बिल्कुल, अगर इन्होंने वेरिफिकेशन करनी थी, हर पंचायत में ये कैंप लगा सकते थे, लोग सफर हो रहे हैं। इस वक्त देखो सीएमओ ऑफिस में सैकड़ों के हिसाब से लोग लाइनों में लगे हैं। बुजुर्ग लोग, हमारी दादी की उम्र की जैसी औरतें और बेटियां सफर हो रही हैं। तहसील में जाएं आप, वहां पर भी सैकड़ों के हिसाब से लोग जो सफर हो रहे हैं। कम से कम जिन लोगों ने कागज बनाए हैं, कम से कम 3-4 हजार रुपया अभी तक उनको सिर्फ खर्चा लगा है, अपना खर्चा। ये नहीं बताएंगे किसी ने उनको पैसा लिया है, पैसा तो किसी ने नहीं लिया, अपना खर्चा, किराया, होटलों का खर्च। तो 3-4, 5 महीने की पेंशन जो है वो उसी में चली गई है। बिल्कुल। और जो दूसरा सिस्टम इन्होंने एमजी नरेगा का जो लगाया है हाजिरी का, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है, यहां पर हाजिरी नहीं लग सकती। जिस तरह से मैं सरकार से मोदबाना गुजारिश करता हूं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे भी यही मोदबाना गुजारिश की जाती है कि जो सिस्टम आज तक चलता था आप उसी तरह से फिर इस्तेमाल करें नरेगा को। और खासकर ये 2022 का जो साल है, ये तो बिल्कुल एमजी नरेगा मिला नहीं, लोगों को जीरो पे पहुंच गया। जहां पर अप्रैल में प्लान शुरू होना था एमजी नरेगा का, बिल्कुल ये तो 2023 जनवरी में होता है। बिल्कुल कि कितने लोग कवर हो सकते हैं इसमें? ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और खासकर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये लेडरू ने खिलौना बना दिया है, खत्म कर दिया है। पहले से ही 1990 से लेकर 2010 तक किन हालातों से हमारी जम्मू कश्मीर गुजरी है। बिल्कुल। और 2010 के बाद थोड़ा सा यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो नौजवान था, बिल्कुल थोड़ा होश में आया था। लेकिन बेरोजगारी जो है, हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी एमजी नरेगा का फायदा उठाते थे अब। क्योंकि जब उनके पास कोई रोजगार नहीं था, कम से कम साल में उनको 20 या 21 हजार रुपया मिलता था, तब जाके वो भी कहीं अपना सिस्टम चला सकते थे। बिल्कुल।
हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को ड्रग से बचाएं, बाकी जो गलत काम हो रहे जी हैं या यहाँ पर जो हालात खराब हो जाते हैं, हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है ये ड्रग्स से ये ड्रग्स नशा से मुक्त हो बचे, जाए। और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम जम्मू कश्मीर का जो युवा है कम से कम इनके बारे में रोजगार की बात करे। रोजगार की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रोजगार जो है वो छीना जा रहा है इस वक्त। शबीर साहब, दो चीजें यहाँ पर मैं आपसे बात जरूर करना चाहूंगा। एक, आपने कहा ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन, जिसको हम कहते हैं जो मतलब किसी को मतलब फिजिकली फिट नहीं होता उसको पेंशन मिलती थी, उसके बारे में भी जो है सरकार वेरिफिकेशन कर रहा है। और अगर बात की जाए नरेगा की, जिसमें नरेगा में 22 या 20 या 21 हजार लोगों को पर साल मिलता था, हर जॉब कार्ड होल्डर को एक गरीब का चूल्हा लगभग ठीक ठाक तरीके से चलता था। अब ये दोनों चीजें जो है लगभग खत्म कर दी गई है। जिस तरह से पेंशन में ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, क्योंकि पेंशन वही लेता था 1000 रुपए जिसको जरूरत थी, मुझे नहीं लगता है कि कोई इधर उधर से लेता होगा, वो भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बुजुर्ग को 10 चक्कर डोडा के काटने पड़ते हैं या जम्मू के या किसी भी इलाके के काटने पड़ते हैं, तो वो उस पेंशन को छोड़ रहा है। उसी तरह नरेगा में भी जो है सरकार ने किया है कि अटेंडेंस ऑनलाइन, दिन लगाकर भी लोगों को अटेंडेंस नहीं लग रही है, तो इसको भी छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार क्या फेल हो रही है या सरकार पास हो रही है? जो पेंशन की बात आपने उठाई, कम से कम अभी तक मुझे 30-40 लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने फोन किया कि हम इस पेंशन को ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे कागज नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये गरीब से ही रोजगार छीना गया है। एमजी नरेगा की स्कीम, जहां तक मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को खत्म करना है। बिल्कुल, ये अब डायरेक्टली लोगों को बता सकते हैं कि हमने एमजी नरेगा को बंद करना है। बिल्कुल, ये अब आहिस्ता 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 ऐसे ऐसे कानून निकालते हैं कि इनको खुद ब खुद पता चलेगा कि इस तरह से ये जो हम कानून निकालते हैं ये पास नहीं होने हैं, लोगों ने खुद नरेगा छोड़ना है और ऑटोमेटिक ये बंद होना है। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहे, या अगर इस नरेगा को इन्होंने बंद करे तो डायरेक्ट बंद करे, एक ऐलान करे। इसमें कौन सी नाराजगी है? इसमें कौन सी नाराजगी है? कौन सा हंगामा उठेगा? इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि गरीब की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये डायरेक्ट बंद करें इसको, या तो उसी सिस्टम से चलाएं जो सिस्टम आज तक चल रहा था। अगर इन्होंने ये हाजिरी का सिस्टम चलाना है, फिर तो ये रेट की बात करें, फिर तो कम से कम मजदूर को 500-600 रुपए रेट दे, तब जाके अगर हाजिरी लगेगी उनको, वो दिन भर काम करते रहेंगे, जिस वक्त भी हाजिरी लगे कम से कम 20-25 हजार तो गरीब को फायदा मिल सकता है। साहब, जिस तरह आपने रेट की बात कही है, आपने ठीक कहा कि 500 रुपए कम से कम होना चाहिए, मगर पहले भी लोग जो है 100 दिन लगाते थे, मगर पहले में और आज में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। मैंने पहले आपको कह दिया कि एक जॉब कार्ड होल्डर के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, हम सबको काम लेते थे, सबको हम लगाते थे, हम ठेके पे काम देते थे। भाई आपने इतना 100 दिन में इतना काम करना है, 100 दिन में आपने इतना काम करना है। वो मतलब घर में अगर 3-4 लोग भी होते थे, वो पूरे के पूरे लोग आते थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर 4 लोग होते थे, वो 25 दिन के अंदर अंदर उस काम को जो है खत्म कर देते थे, और बाद में उनका जो पैसा होता था रेट भी है जो 270, पहले तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता 70 रुपए से ये रेट शुरू हुआ था, 50 रुपए से शुरू हुआ था जब एमजी नरेगा की स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको भी बखूबी इल्म है कि 2228 रुपए से क्या बनता है। 400 रुपए का यहाँ पर हमें 10 केजी आटा का कट्टा मिलता है, और 200 या 250 रुपए हमें तेल केजी मिलता है, जो कच्चा तेल होता है। तो क्या एक गरीब आदमी क्या काम कर सकता है? मैं सोचता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने इस नरेगा स्कीम को जम्मू कश्मीर से खत्म करना है तो डायरेक्ट एक ऐलान करें, इसको हटाएं, क्योंकि लोग जो है वो और कोई रास्ता निकालेंगे। मतलब लोग कहीं लद्दाख जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, या मतलब कहीं पंजाब में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे काम करने के लिए, तो कहीं लोग दरबदर न हो जाए। सरकार बंद करे, या तो रेट दे, या तो इस स्कीम को, जो इन्होंने ये स्कीम निकाली हाजिरी की, या तो इसको बंद करे। मोदी सरकार ने एक ऐलान किया था कि 15 लाख जो है हर जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में आ जाएगा, हर गरीब के अकाउंट में आ जाएगा। क्या आपके पंचायत में ऐसा कुछ हुआ कि 15 लाख रुपए आपके पंचायत में किसी को अभी तक आए हो मोदी जी की तरफ से? देखो जी, एक नामुमकिन बात है। जो बड़ा लीडर होता है, अगर मैंने पहले ही कह दिया आपको कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को आज तक साथ नहीं दिया, ना वोट किया है, बिल्कुल, लेकिन बड़े लीडर की बात जब होती है, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। क्योंकि 15 लाख रुपया अगर हर युवा को मिलेगा,
ये नामुमकिन बात है। इतना तो मतलब फिर तो गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये लोगों ने भी आप मतलब एक बहाना बना दिया कि मोदी साहब ने ऐलान किया था, मोदी साहब ने ऐलान किया। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम नहीं, किया। मोदी जी के से पहले जो ऐलान था नरेगा का वो तो मिलता था, अब तो 15 लाख भी नहीं और नरेगा भी नहीं है और ओल्ड एज पेंशन भी नहीं। 15 लाख की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त तो पूरे मुल्क के लोग भी देख सकते हैं मेरी वीडियो को। क्योंकि जो मोदी साहब के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, मैं सोचता हूं कि मोदी साहब का वजीर आजम जैसा कहीं नहीं मिलेगा। जो क्लियर बात है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया आज तक, ये क्लियर जो बात है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊं, जो जम्मू कश्मीर नहीं, मोदी जी ने ऐसा क्या किया जैसे आप तारीफ कर रहे हैं? देखो जी, जो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं बिल्कुल आपको, बिल्कुल बिल्कुल क्या देखो, ऐसा किया कि आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो? मोदी जी ने एक स्कीम जो निकाली है PMAY, हालांकि मेरी पंचायत में कुछ ऐसे लोग थे बेचारे जो बिल्कुल मकान नहीं बना सकते थे। अगर उन्होंने ये स्कीम निकाली है, इस वक्त भी मतलब 2022 में भी कम से कम 60 मकान मेरी पंचायत में मिले हैं। हम तो इसके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो काम अच्छा होगा हम कभी उसको बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे भी लोग थे, अगर 1,30,000 रुपया उनको मिलता है, 20,000 उनको नरेगा में मिलते हैं, 1.5 लाख रुपया, क्योंकि एक शुरुआत होती है। 1.5 लाख से मकान नहीं बन सकते, लेकिन एक शुरुआत होती है, एक बहुत बड़ी मदद मिलती है एक गरीब शख्स के लिए। क्योंकि एक गरीब शख्स को यहाँ पे मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि 227 रुपए या 228 रुपए MG नरेगा में तूफान सा है। बिल्कुल शुक्र साहब, आपसे जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले है काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर, काफी जरूरी मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रही है। सरपंच साहब, कुछ दिन पहले एक सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कारकुन, एक पब्लिक फिगर की तरफ से एक बयान आता है कि जो ये PMAY है, इसमें जो है सरपंच जो है या पेंच 30-30 हजार रुपए जो है PMAY के मकानों के ले रहे हैं। आपने भी सुना होगा गुफ्तार चौधरी, जो कि पुंछ राजौरी के रहने वाले हैं, बीजेपी में उनका नाम भी है काफी, और उनकी वीडियो को जो है मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। उसके बारे में क्या कहना होगा आपने? क्या ये सही में हो रहा है हर जगह पर या कुछ जगहों पर होता होगा? देखो जी, वीडियो बनाने वाले बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें करनी होती हैं जी। अगर एक गरीब को 30,000 रुपया मतलब लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा जुर्म है, और ऐसी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि उन्होंने जो, मैंने भी वो वीडियो थोड़ी बहुत देखी थी, जो हमारा वो भाई था पुंछ राजौरी का रहने वाला है, उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर भी काफी इल्जामात लगाए थे, ACD के ऊपर या BDO के ऊपर या सरपंच और पैंचीज के ऊपर। ऐसा नहीं होता है। हल बता, अगर कहीं मतलब उसको उसकी जहन में आया होगा जी, तो कम से कम उसको चाहिए था कि वो मौके पे जाए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल। आज की जो बात हमारी चल रही थी नरेगा के बारे में जी, मैं एक मर्तबा फिर मैं आपसे यही, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो वक्त की सरकार है उनको यही मुदबाना गुजारिश करता हूं कि जो UT जम्मू कश्मीर में आपने MG नरेगा के स्कीम के बारे में NMMS लागू किया है, यह कानून जो है ये आप वापस लें, क्योंकि इससे पूरे जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे गरीब ऊपर नहीं उठेगा, बल्कि गरीब जो है या शमशान घाट में पहुंचेगा या कब्रिस्तान में पहुंचेगा। बिल्कुल। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले ही पूरे मुल्क के लोग जानते हैं कि 1990 से लेकर 2010 तक यहां पर कितनी गरीबी लोगों को आई है और किन हालात से यहां की गरीब जनता जो है वो निकली है। तो उसके बाद अगर फिर आप यहां से, अगर आजाद गुलाम नबी आजाद ने यहां पर 2005 में यह स्कीम लाई थी, बिल्कुल, अब हम भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ करते थे कि इन्होंने भी इस स्कीम को आगे बढ़ाया था। और मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं मोदी साहब की तारीफ ही करता रहता हूं, क्योंकि उनने जो PMAY स्कीम के तहत जो लोगों को मकान दिए हैं, हम उनके तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इस सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये हमसे जो MG नरेगा जो हमसे छीना जा रहा है, गरीब जनता से छीना जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसमें हर लीडर, सिर्फ अभी तक हमने
सिर्फ सरपंच को हमने देखा कहीं सोशल मीडिया पे, या कोई हमारा जो युवा जवान है उसको हमने देखा कहीं वो सामने आया है, या हमारा कोई डीडीसी या बीडीसी आया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त 10-15 पार्टियां बड़ी पार्टियां जो बनी है, ये सबसे पहले तो ये पार्टियां जो बनी है ये तो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। किस तरह आपको लगता है ये बहुत बड़ा खतरा है? जनाब, ये बहुत बड़ा खतरा है जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पार्टियां बनी है, क्योंकि इससे लोग जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, इनका दिमाग जो है बिल्कुल उड़ चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों का दिमाग, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम किस पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करें। कांग्रेस है, पीडीपी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, आजाद साहब की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी है, और भी आम आदमी पार्टी, और भी कई पार्टियां बीच बीच में छोटी मोटी पार्टियां निकल रही हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। और मैं आज ये कहता हूं सोशल मीडिया के जरिए, ये पार्टियां कहां गई? बिल्कुल, ये पार्टियां कहां गई? अगर आज 10 या 12 दिन से हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम पर ऐसा काला कानून सौंपा गया है, ये लीडर कहां है? ये पार्टियां कहां? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहां है? कांग्रेस के लीडर कहां है? पीडीपी महबूबा मुफ्ती कहां है? आजाद साहब इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? अल्ताफ बुखारी इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? जो खासकर जम्मू कश्मीर में जो वोट बैंक है, इनका वोट बैंक जो है वो पंचायतों में है। बिल्कुल, पंचायतों के बारे में ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है? आज रैना साहब जो है, जम्मू के जो देवेंद्र रैना साहब हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तो हमारे जी तो बार कह रहे हैं ना मैं इधरी हूँ, वो तो कह रहे हैं मैं इधरी। अगर उधरी है लेकिन बात तो करें, कम से कम उनका भी फर्ज बनता है वो जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, कदावर लीडर माने जाते हैं। आजाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के ताज माने जाते हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त इसको राहुल गांधी को लखनपुर तक आगे जाते हैं, तो कम से कम वो इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर महबूबा मुफ्ती इस वक्त 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बनी है जम्मू कश्मीर की, तो आज जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर एक काला कानून जो थोपा गया है, कम से कम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अगर इस वक्त हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माएं और बहनें जो हमारी बुजुर्ग हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनने पेंशन की बात उठाई थी, पेंशन की वेरिफिकेशन होनी थी, हम भी इसके साथ हैं, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इन्होंने गांव में कैंप लगाने थे। एक बुजुर्ग देखो, सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त सेम ऑफिस के सामने लाइनें लगी होती है। क्या यही इंसाफ है? सैकड़ों लोग वहां तहसील में लाइन में लगे होते हैं, क्या यही इंसाफ है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाना था तो इनको चाहिए था कि वो अप्रैल में लाते। बिल्कुल। अब 2023 से 2022 का एमजी नरेगा का जो प्लान है वो कहीं जमीनी सतह पर अभी तक मौजूद है, एस्टीमेट भी बने हैं। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मेरी पंचायत में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 डिमांडे या 7 डिमांडे लगी, एस्टीमेट भी बने हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हमें 2021 के एमजी नरेगा में जो हमने काम किया था, 2021 के बिल अभी तक नहीं आए। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि एक पंचायत, एक जेई को 3-3, 4-4 पंचायतें दी जाती हैं, तभी जाकर हमारे बिल जो है कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब इस वक्त अगर वो हम जाते हैं बिल, हमें बिल चाहिए, वो कहां बिल बनाएगा? वो बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास 4-4, 5-5 पंचायतें हैं। लोगों को देखा गया है कि जेईज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या उसमें जेईज की गलती है या डिपार्टमेंट की? उसमें जेईज की गलती नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की गलती है। हर जेई को अगर इनको पता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एमजी नरेगा स्कीम, हर एक जेई को एक पंचायत मिलनी चाहिए। उसको जब 3 या 4 पंचायतें हैं, लोग भी सफर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2021 के बिल अभी तक 2023 तो लग चुका है, हमें 2021 के बिल नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? ये तो डिपार्टमेंट की गलती है, क्या तो गवर्नमेंट की गलती है? क्या लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में जेईज के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उनको जो है उनका बिल वक्त पर नहीं मिलता है, उनका जो पैसा है वो लैप्स होता है। जिस तरह आपकी पंचायत में भी 4.5 लाख के करीब मैंने सुना है लैप्स हुआ है। वो हमारा पैसा लैप्स नहीं होता, 4.5 करोड़ यहां से वापस लिया गया डिस्ट्रिक्ट डोडा से पैसा। वो वापस क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे पास बिल नहीं थे। अगर लोग इस वक्त, मतलब अब इस वक्त जब लोगों में भी गुस्सा आता है जी, सरपंच भी कितना झूठ बता सकता है लोगों को? वो भी है सही। जो सच्चाई की बात है, सरपंच कितना झूठ बता सकता है लोगों को? क्योंकि अब सरपंच भी डरता है कि अगर कोई फोन करे तो मैं उसको फोन उठाऊं
हाँ। कहीं रिकॉर्डिंग में हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि जब अभी तक हमारे पास बिल ही नहीं आए, अगर हमारे पास बिल होते 2021 के बिल अगर हमारे पास होते तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से 4.5 करोड़ वापस नहीं जाता। शिविर साहब, ये भी सुनने में आता है कि 2017-18 का पेमेंट जो है अभी तक लायबिलिटी में पड़ी हुई है। लोग जो है काफी उसके लिए भी जो है गुस्से में है, मटेरियल अभी लायबिलिटी में है। सरकार से मुद्दबाना गुजारिश की जाती है कि जो 2017-18 की लाइबिलिटी है, 19 की भी कुछ लाइबिलिटी है, कम से कम वो पैसा गुजार करें लोगों को। अब कम से कम 15-20 मर्तबा यहां पर वेरिफिकेशन हो गई है। कम से कम मैं कहता हूं कि अगर हम एक बंदे को एक फाइल के कागज दे देंगे, बैग में वो नहीं उठा सकता है, इतनी वेरिफिकेशन हुई है डिस्ट्रिक्ट नोएडा में। लेकिन अभी तक वो 2017 और 18 का मटेरियल और सिक्योरिटी का जो पैसा है लोगों को अभी तक वो नहीं आया है। अक्सर 2017-18 का जो पैसा है, मुझे भी पता है कि वो लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, दुनिया को पता है, बस जो आखिरकार सीधे साधे लोग होते हैं उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है कि ये पैसा जो है निकाल दिया गया है, ये सरपंचों पंचों ने खाया। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो जी, कुछ लोग जो होते हैं उनका काम यही होता है। जब युवा बेरोजगार हुआ है, आज का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है बेचारा, बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा है, जिसने ग्रेजुएशन की है, वो मजदूरी नहीं कर सकता बेचारा। जब उसको रोजगार नहीं मिला है, वो किसी सरपंच के पीछे ही पड़ता, वो सोचता कि शायद मुझे सरपंच को डरा डुरो के कुछ न कुछ फायदा होगा, या किसी जेई को डराऊंगा, या किसी बीडीओ को, या किसी एसईडी को डराऊंगा तो मुझे वहीं से कुछ हासिल होगा। क्योंकि सरकार को चाहे कि जो हमारे नौजवान बिल्कुल युवा जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको वक्त पर पैसा नहीं मिलता है, वो फिर सोचते हैं सरपंच ने खाया, मगर सच्चाई जो होती है वो पैसा जो होता है हकीकत में जम्मू कश्मीर में गरीबी ज्यादा आ चुकी। मैंने आपको पहले बता दिया कि 1990 से लेकर 2010 तक यहाँ पर पूरे मुल्क के लोग जानते, सब लोग जानते कि यहाँ पर हालत कैसी थी, गरीबी आई थी लोगों में। अब आज का जो युवा नौजवान है, मेरा जो नौजवान साथी है, वो पढ़ा लिखा है, अगर उसने ग्रेजुएशन की है या कोई ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी तक उसको रोजगार नहीं मिला है, उसने भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना ही है। अभी कितना पैसा जो है 2022 का जो है आपकी 21-22 का लायबिलिटी में है? क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि अभी तक हमें जो है मिस्त्री या मटेरियल अभी तक कम से कम 41 लाख नहीं, लगभग 41 लाख से लेकर, एक अंदाजा लगाता हूँ 41 लाख से 45 लाख तक जो हमारा अभी लायबिलिटी, अभी गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो पैसा ये 21-22 का, बिल्कुल 21-22 का। हाँ जी, 21-22 का लास्ट आखिर में क्योंकि लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आखिर में आपको एक बात और बताऊं, एमजी नरेगा स्कीम के तहत जो आपने कानून लाया है, चाहे 10 बजे से लेकर जिसकी हाजिरी लगेगी, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जिसकी अटेंडेंस लगेगी, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक अटेंडेंस लगेगी, तभी जाके 227 रुपए लोगों को मिलेगा। अगर सुबह की अटेंडेंस लगेगी, शाम की नहीं लगेगी, तो शायद उसकी हाजिरी नहीं लग पाएगी, या आधा दिन नहीं हो सकता। हाँ, मिल सकता बिल्कुल आधा दिन तो है नहीं, इसमें आधा दिन कहां मिल सकता है। मैं जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े सियासतदान हैं, और जितनी भी ये 10-15 पार्टियां बनी हैं, उनके जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप भी इस बारे में बात करें, क्योंकि ये गरीब की आवाज है। गरीब को सिर्फ एमजी नरेगा मिलता है, या किसी को पीएमएवाई मिलता है, बिल्कुल, या किसी को पेंशन मिलती है जी। आप भी आवाज उठाएं। और एक दूसरी बात यह है कि जो लोगों को 12-12 हजार के बाथरूम जो मिलते थे लोगों को, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने आइडिया उड़ा दी, बिल्कुल पूरी आइडिया उड़ा दी। मैंने भी सुना है उसके बारे में। बिल्कुल, अब ये मुझे नहीं लगता कि किसी को 12,000 रुपए भी मिलेगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सरकार से यही मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, आपसे एक चीज अगर आपने इस नरेगा को खत्म करना है तो आप इसको डायरेक्ट बंद करें। अगर आपने लोगों को देना है, अगर आपने हाजिरी लगानी है, तो कम से कम 600 रुपए लोगों को मजदूर रेट मिलना चाहिए। या अगर आपने इस कानून को वापस करना है, जिस तरह से हम काम चलाते थे, बिल्कुल हर जॉब कार्ड होल्डर के 5-5, 6-6 मेंबर, या 3 या 4 मेंबर उसके घर में हम सब उसे काम कराते थे, तो लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। 2022 का जो प्लान था, मैं लोगों को भी यही मैसेज देना चाहता हूं, अपनी पंचायत के लोगों को, बाकी भी ब्लॉक में पूरे, कि जो 2022 का प्लान था ये बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुका है। क्योंकि 2023 से इस वक्त जनवरी है, प्लान क्लोज नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में ये कानून
लाया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सरपंच कल्याण शबीर अहमद शाह साहब थे। मैंने इनके साथ बातचीत की इस हवाले से कि जो एमजी नरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है लगाई जा रही है, जो कि नामुमकिन सी बात है कि हर काम पर पहुंचे एक जीआरएस और लगाए, और उसके बाद जब दिन लगाते हैं लोग 227 रुपए का रेट, और लोगों को नापसंद वो रेट, क्योंकि 227 रुपए में आज के जमाने में कुछ भी नहीं मिलता है। आज अगर मैं बात करूं तो 10 किलो का जो आटा होता है वो भी जो है यहाँ पर 400 रुपए का मिलता है। तो इससे काफी सारी दुश्वारियां जो है लोगों को उठानी पड़ती है। इसी के बारे में हमने आज बातचीत की, पीएमएवाई के बारे में बातचीत की। सरकार की जो पार्टियां यहाँ पर है, जैसे कि 14-15 पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, यहाँ पर नेशनल पार्टियां हैं, उन्होंने भी जो है इस बारे में कोई बातचीत नहीं अभी तक की। सरपंच साहब से इसके बारे में भी बात हुई कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लखनपुर अगर वो राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जो है शमूलियत करते हैं, तो क्या वो इस बात के ऊपर बात नहीं कर सकते थे? जम्मू कश्मीर का ताज जिसे माना जाता है, जो लोगों की तरफ से माना जाता है, गुलाम नबी आजाद साहब, क्या वो एक ट्वीट नहीं इसके ऊपर कर सकते थे कि ये गलत है? इसी सब के ऊपर जो है हमारी बातचीत हुई सरपंच साहब के साथ। उम्मीद है हमें कि आप लोग भी जो है अपना अपना कमेंट करें, किन इलाकों से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कितनी मुश्किलात आपको जो है एमजी नरेगा के अंदर आ रही है आपके इलाका में, आप जरूर लिखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान किफायतुल्लाह सईद को खुदा हाफिज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।